प्रकृति ने व्यक्ति को फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनाया, लेकिन उसके अंदर अनंत संभावनाएं रख दी। फिनिश्ड प्रोडक्ट से मेरा मतलब है जैसे एक बल्ब की खोज करते हुए उसे कितनी बार बनाना पड़ा, फिर जाके अंतिम परिणाम मिला। दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट ऐसा प्रकृति ने व्यक्ति को नहीं बनाया, लेकिन प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संभावनाएं रख दी कि एक दिन वो अपने अंदर के बुद्ध को जान सकता है। अब आपके मन में स्वाभाविक एक सवाल उठ खड़ा होएगा, अगर प्रकृति ने व्यक्ति को बनाना ही था तो बुद्ध क्यों नहीं पैदा किया, क्यों इतने दुखों को झेलने के लिए बना दिया? प्रकृति ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि प्रकृति अपनी इच्छा तुम पे थोपना नहीं चाहती थी। अगर प्रकृति अपनी इच्छा तुम पे थोप देती तो तुम्हारी स्वतंत्रता स्वतंत्रता ना कहलाती, बल्कि एक किस्म की गुलामी और भीख में दी गई वस्तु कहलाती। फिर तो ऐसे होता जैसे बुद्ध नाम की मशीनें बना दी गई हों। इतना अपार प्रेम प्रकृति का हमारे लिए जिसकी मैं व्याख्या तक नहीं कर सकता, कभी बुद्ध ने नहीं की। जब भी कोई बुद्ध से ये सवाल पूछता परमात्मा है, तो बुद्ध चुप हो जाया करते थे। अगर व्याख्या कर देते या डिस्क्रिप्शन दे देते तो व्यक्ति उस व्याख्या को ही, उन शब्दों को ही परमात्मा मान लेता। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ शहद मीठा होता है या शहद का रंग ऐसा होता है, तो ये शहद की महज एक व्याख्या ही तो है, शब्द मात्र ही तो है। शहद का तुम्हें पता कैसे चलेगा जब तुम शहद को चखकर देखोगे? परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, ये व्याख्या शब्द मात्र ही तो है। परमात्मा का तो तब पता चलेगा जब तुम परमात्मा को जानने की कोशिश करोगे। प्रकृति का इतना अपार प्रेम कहती तू मेरा ही तो टुकड़ा है, तू मैं ही तो हूँ, तो अपनी इच्छा अपने पे ही कैसे थोप देती? जब तुम अपने अंदर के बुद्धत्व को जान लो तो तुम्हारे और बुद्ध में क्या फर्क रह जाता है? तो प्रकृति ने कभी व्यक्ति पे अपनी इच्छा नहीं थोपी, उसे गुलाम नहीं बनाया अपना, या उसे पालतू जानवर की तरह नहीं बनाया। लेकिन प्रकृति की इस दी गई स्वतंत्रता को ठुकरा कर व्यक्ति गुलामी का रास्ता, गलत आदतों को चुनता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये स्वतंत्रता गुलामी का रूप लेती है। इस वीडियो में मैं आपको शरीर से जुड़ी बहुत गहरी जानकारियां और मन के प्रति गहरी बातें बताऊंगा। हमारे शरीर को केवल भोजन की ही भूख नहीं होती। अध्यात्म में एक ऐसा विज्ञान भी है जिसकी पहुंच आम व्यक्ति को नहीं है। हम गलत आदतों को अपनाकर कैसे अपनी स्वतंत्रता खोते हैं, और कुछ बहुत ज़रूरी गहरी बातें। भोजन की ही तरह हमारे शरीर को और भी बहुत से तरह की भूख होती है। मानसिक भूख, भावनाओं की भूख, यौन सुख की भूख। हमारी इस दुनिया में जितना भी इंजॉयमेंट है, मनोरंजन के साधन हैं, वो दो तरह की अभिलाषाओं, प्यास को तृप्त करने के लिए बने हैं। पहला है भावनाओं की प्यास की तृप्ति, फिर है यौन सुख की तृप्ति। हमारे शरीर और मन की इस प्यास को, इस अग्नि को सुलगाया नहीं जा सकता तब तक बाहर के कुछ ऐसे तत्व हमारे अंदर के गुणों को ना बदल दें। जैसे मैंने कहा, हमारा जो आंतरिक स्वभाव है वो स्वतंत्रता का है। हमारा वो स्वभाव गुलामी में तब तक नहीं बदल सकता जब तक बाहर के जीवन की चीज हमारे अंदर के जीवन में फेरबदल ना करे। हमारे शरीर के अंदर बहुत से छेद हैं, लेकिन ऐसे 3 रास्ते हैं जिनके द्वारा बाहर का जीवन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पहला है श्वास के जरिए, दूसरा है भोजन और पानी के जरिए, तीसरा है 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए, यहाँ तक कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मिक इम्पल्सेस भी हम ग्रहण करते हैं। इन 3 मुख्य द्वारों से ही हमारे अंदर कोडेड इम्पल्स यानी जानकारियाँ प्रवेश करती हैं। दिमाग में जब ये जानकारी जाती है, वहाँ पे कोई सूक्ष्म हिस्सा इन जानकारियों को पढ़ लेता है, उसके विचार बनते हैं। उन्हीं विचारों के समूह को हम मन कहते हैं। दिमाग और मन में अंतर है। अब मन का निर्माण हो गया,
अब इस मन को भावनाएं और यौन सुख की इच्छाएं अपने वश में करती हैं। अब ध्यान देना जरा, अब जब भावनाएं और काम वासना मन को वश में कर लेती हैं, मैं इस बेहोशी से तुम्हें निकालने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भी कुछ बात नहीं है। इस बेहोशी से आने से पहले जो मन की अवस्था है, विचारों की अवस्था है, मन से पहले भी एक अवस्था है जहाँ पे जानकारियाँ प्राप्त हुई है लेकिन अभी कुछ व्यक्त नहीं किया है। उस अवस्था का साक्षात्कार करने के लिए कह रहा हूँ। अब जो आगे मैं कहने लगा हूँ इतनी स्पष्टता से आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, तो इसे कृपया ध्यान से समझना। अब मैं ऐसी एक उदाहरण देने लगा हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती ही है। आपने कोई ऐसा भोजन या ऐसा द्रव्य या कोई अश्लील फिल्म देख ली हो, या आपने किसी स्त्री को देख लिया हो। आंख ने देखा, जानकारियां कोडेड इम्पल्स दिमाग में गई, वहां पे एक सूक्ष्म हिस्से ने उस जानकारी को पढ़ा, विचार बन गए, मन बन गया। अब कामवासना और भावनाओं ने मन को घेर लिया। यहाँ से तुम्हारा बेहोश होना शुरू हो जाता है। अब शरीर प्यास से भर गया है, वो आग सुलग गई है। अब शरीर चाहता है इस आग को बुझाओ और मुझे तृप्त करो। मैं तो एकदम शांत था कि तुमने मुझे तनाव से भर दिया, अब मुझे तृप्त भी करो। अब काम वासना स्त्री के स्पर्श से भी जाग सकती है, स्त्री के शरीर की गंध से भी जाग सकती है। पांचों ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, बाहर के तत्व अंदर ले जाते हैं। अब आप अपने इस निर्दोषी शरीर को दोषी मत ठहराना, क्योंकि बाहर के तत्वों ने अंदर तनाव पैदा किया है। अब ये भूख कम ज्यादा हो सकती है, ये इतनी ज्यादा भी हो सकती है कि एक व्यक्ति को काम वासना की ही लत लग जाए, किसी नशे की ही लत लग जाए। जब किसी चीज की लत लग जाती है उससे जीवन बर्बाद होना शुरू होता है, तो व्यक्ति चाहता है कि अब मैं इससे बाहर निकलूं। अब एक आम व्यक्ति के पास इतनी गहरी समझ नहीं होती, ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं होता जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो वह अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करने का रास्ता अपनाता है। क्या है वो रास्ता? एक आम व्यक्ति गलत रास्ता ही अपनाता है, और उस गलत रास्ते को बढ़ावा देने वाले कुछ मोटिवेशन के जरिए आपके अंदर अधूरा ज्ञान भरते हैं कि ब्रह्मचर्या करो, भावनाओं को दबाओ, इनका दमन करो, ब्रह्मचर्या करो और अपनी सब इच्छाओं को मार दो। ये ठीक वैसी बात है जैसे एक व्यक्ति को भूख लगी हो और किसी ने खाना छीन लिया हो। अगर तुम ब्रह्मचर्या के बारे में अधूरी जानकारी रखते हो, किसी की बातों में आकर ब्रह्मचर्या करते हो, तो मेरी ये बातें तुम्हारे दिल पे कांटों की तरह चुभेगी। गहरे अध्यात्म की बहुत कम जानकारी आम व्यक्ति के पास होती है। वह दूसरों की बातों में आकर मोटिवेट होकर इतनी ऊर्जा से भर जाता है, अपनी इच्छाओं पे बंदिश लगाने लगता है। यहाँ से मानसिक और शारीरिक बीमारियों की शुरुआत होती है। देखिए, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए, मैं ना तो ब्रह्मचर्या के खिलाफ हूँ, ना ही कामवासना के खिलाफ हूँ। इसे मैं आगे चल के समझाता हूँ। इससे पहले आप एक सिद्धांत को समझें। हमने ये बचपन में भी पढ़ा है। आधुनिक विज्ञान कहता है ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को दूसरा रुख दिया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अध्यात्म इस बात को नहीं जानता? ब्रह्मचर्या काम वासना का ही एक रूप है। पानी समंदर में पड़ा है या गिलास में पड़ा है, इन दोनों पानी में क्या समानता है? पानी का पानी होना, पानी का बुनियादी तत्व पानी को पानी बना रहा है। ऐसे ही काम वासना और ब्रह्मचर्या का बुनियादी तत्व ऊर्जा है। जिन भी गुणों के तत्व तुम बाहर से अपने अंदर के जीवन में ले जाओगे, वही ऊर्जा काम वासना का रूप ले लेगी, वही ब्रह्मचर्या का रूप ले लेगी, वही प्रेम का रूप ले लेगी। अब बताने वाले तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन का कचरा भरते हैं, ब्रह्मचर्या करो, कंट्रोल करो, इच्छाओं को मार दो। यहाँ पे ध्यान देना, एक तरफ तुम आग को सुलगाए जा रहे हो, शरीर में प्यास को पैदा किए जा रहे हो,
और दूसरों से मोटिवेट होकर तुम उस बहती हुई ऊर्जा के ऊपर एक ढक्कन लगा दोगे। अब इस अधूरे ज्ञान के बहकावे में आकर तुम अपने शरीर के साथ अत्याचार करोगे। इससे दो तरह के नुकसान होंगे, मानसिक और शारीरिक। तुमने जो मोटिवेट होकर इतना ऊर्जा से भर गए थे, अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से, जो तुमने काम वासना पे कंट्रोल कर लिया था, ब्रह्मचर्य के टूटते ही फिर से तुम उतने साहस से नहीं भर पाओगे। फिर से उतने ही साहस से भरना मुश्किल होता जाएगा, विल पावर कमजोर होती जाएगी। या कुछ लोग अपनी भावनाओं, इच्छाओं को दबाकर मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो जाया करते हैं। आप कभी एक पागल व्यक्ति को बड़बड़ाते हुए देखना, वो वही चीजें बड़बड़ाता है जो कभी उसकी इच्छाएं थी, उसने दबा लिया उन्हें, फिर मन के अंदर एक नई दुनिया का निर्माण हो गया। उसकी इच्छाओं का जो असली दुनिया थी, मन की दुनिया से वो छोटी हो गई और वो मन की दुनिया में ही रहने लगा। इसी को हम पागलपन कहते हैं। अब जब इन इच्छाओं को दबा लिया जाए, वो किसी ना किसी रूप में तो निकलेंगी ही, बीमारियों के रूप में भी निकल सकती हैं। काम वासना ही तो ब्रह्मचर्य है। अगर कोई तुमसे कहता है कि काम वासना को मारो या दबाओ, तो वो ये कह रहा है ब्रह्मचर्य ना करो, ब्रह्मचर्य को दबाओ। कंट्रोल ब्रह्मचर्य नहीं है। अध्यात्म ने इतनी छोटे दर्जे की बात कभी की ही नहीं है। अध्यात्म ने कंट्रोल को ब्रह्मचर्य नहीं कहा है। और व्यक्ति दूसरों से मोटिवेट होकर काम वासना को कंट्रोल करने लगता है, मन की एक बड़ी व्यवस्था को बना लेता है, और फिर काम वासना बाढ़ की तरह आती है और इस बिठाई गई व्यवस्था को उखाड़ फेंकती है। और फिर व्यक्ति कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रह्मचर्य, क्योंकि उसने कभी ब्रह्मचर्य को समझा ही नहीं है, तो किया कैसे होगा। एक काल्पनिक प्रैक्टिस की है। व्यक्ति जितना मर्जी मन के जरिए धर्म कर्म की बातें करे, लेकिन अंत में भावनाएं और काम वासना उसे घेर ही लेती हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सही रास्ते मौजूद नहीं हैं। मैंने कहा था आपको कि ना तो मैं काम वासना के खिलाफ हूँ, ना ही ब्रह्मचर्य के खिलाफ हूँ। मैं अधूरे ज्ञान और जहरीली मोटिवेशन के खिलाफ हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य और काम वासना एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। इससे जुड़ी एक और जरूरी बात जो मैं करता हूँ, उसे मैं अंत में कहूँगा। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें कंट्रोल ही ना करना पड़े, ब्रह्मचर्य खुद ब खुद हो जाए, ब्रह्मचर्य करना ना पड़े, हो जाए? पहले एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा आसानी से समझ आएगा। जैसे हम खराब खाना नहीं खाते क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे, सावधानी बरतते हैं खाने को खाते वक्त, तो क्या ठीक ऐसे ही जो हमारी काम वासना को, भावनाओं को भड़काते हैं, जो बाहर के तत्व हैं, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही चुन सकते हैं जैसे हम अच्छे खाने को चुनते हैं, कि शरीर में तनाव ही ना पैदा हो? अगर काम वासना की आग सुलगेगी ही नहीं तो किसे प्रयत्न करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य का? तो अध्यात्म में एक बहुत बड़े विज्ञान को खोजा गया जिसे प्राचीन ऋषियों ने योग कहा है, और उसी योग को और ध्यान की प्रैक्टिसेस को मिलाकर ज़ेन योगा बनता है, जो इस किताब में बताया गया है। क्योंकि इस किताब को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने इतनी डिटेल, इतनी स्पष्टता से, जो कि किसी भी व्यक्ति को समझ आ सके, ऐसे मैंने उन टीचिंग्स को आप तक पहुंचाया है। जैसे मन का विज्ञान, खाना खाते वक्त कैसी भावनाएं होनी चाहिए कि वो खाना हमारे अंदर अच्छे गुणों को पैदा करे, बुद्धि को तेज करने का रहस्य, भावनाओं को समझने की कला,
हमारे अंदर छुपी हुई वासनाओं को कैसे पहचानना है, ध्यान का असली मतलब क्या है, प्रकृति की दी गई स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करना है, नींद के रहस्य, नींद कितनी लेनी चाहिए जिससे हमारे दिमाग और शरीर की शक्ति में वृद्धि हो, गहरे अध्यात्म की समझ के बारे में मैंने बहुत सी टीचिंग्स आप तक पहुंचाई हैं। इनके ऊपर मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं। अगर आप नए हो तो आप कमेंट्स में से इन वीडियोस को देख लेना। जिन लोगों ने इन वीडियोस को देखा है वो मेरी इस वीडियो को और भी गहराई से समझ पा रहे होंगे। उनको मैं नहीं कह रहा, वो ऐसे ही समझ जाएंगे। इन वीडियो के जरिए जो मैंने पहले बनाई है, मैं एक किस्म से आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि आप आगे की मुश्किल साधनाएं कर पाओ। फिर वो आपको साधनाएं मुश्किल नहीं लगेंगी। जैसे इतनी गहरी समझ से कोई ब्रह्मचर्य करे, फिर उसे ब्रह्मचर्य मुश्किल नहीं लगेगा। बिना शरीर को समझे, मन को समझे, भावनाओं वासनाओं को समझे ध्यान में प्रवेश कोई कर ही नहीं सकता। हम बचपन से बहुत कुछ सीखते हैं, ज्यादातर हमने बहुत अधूरा ज्ञान प्राप्त किया होता है और जिसकी वजह से हमारी सोच भी उसी अधूरे ज्ञान की तरह अधूरी ही होती है। बहुत कुछ नहीं जानते होते तो गलत कदम उठा लेते हैं। हम बचपन से पता नहीं कितनी गलत आदतों को अपनाते आए हैं। ये बुरी आदतें हमारे दिमाग का, हमारी थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाती हैं, एक टेप रिकॉर्ड की तरह बन जाती है, जो पूरा जीवन व्यक्ति इसी टेप रिकॉर्ड को बजाते रहता है और हम इस अधूरी जानकारी को, इन बिलीव्स को अपना अस्तित्व मानकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ही महान दार्शनिक बर्टन रसल का एक वक्तव्य को कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं, मैं अपना जीवन अपने बिलीफ्स के ऊपर, जो बातें मैंने सिर्फ मान रखी हैं, जानी नहीं है, मान रखी हैं, उनके आधार पर नहीं जीऊंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मन को तो बहुत से भ्रम होते रहते हैं। वो भ्रम मेरे जीवन का आधार नहीं बन सकते। आपने मुझसे कुछ पर्सनल सवाल भी किए हैं या कुछ लोग करते हैं कि मैं कौन हूँ। देखिए, मेरा नाम करण है। मैं आप ही की तरह एक आम व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म 1995 में हुआ है। इससे आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा लोगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान। अगर आप जीवन में शॉर्टकट ना अपनाओ, मुश्किल रास्तों को चुनो, अगर आप मोटिवेशन को ना चुनकर मुश्किलों को चुनो, तो आप अपनी किसी भी सीमा को तोड़ सकते हो। चाहे वो फिर उम्र की सीमा हो या अज्ञानता की सीमा हो या किसी भी तरह की सीमा हो। तो मैं आपको मुश्किल रास्ता चुनने के लिए राजी करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता आप किसी किताब के गुलाम बनो, किसी के विचारों के गुलाम बनो या मेरी इन बातों के गुलाम बनो। बुद्धिज्म में एक कहावत है, किल द बुद्धा। अगर आप बुद्ध की बातों से ही बंध गए तो यहाँ पे आपकी सीमा तय हो गई। आप एक गुलामी से छूटे, दूसरे की गुलामी में लग गए। अब वो गुलामी चाहे अध्यात्म की हो या किसी गलत आदत की हो, गुलामी गुलामी है। जब तक आप बाहर के बुद्ध को नहीं मारोगे, आपके अंदर का बुद्ध कैसे जाग पाएगा। तो अध्यात्म या गौतम बुद्ध आपको सीमा में नहीं बांधते। ये आपका अपना दिमाग है जो बंध जाता है। तुम बुद्ध के विचारों को पढ़ते हो, उन विचारों से ही बंध जाते हो। तुम्हारे अंदर से बुद्ध से भी बेहतर विचार निकलने चाहिए तो तुम बुद्ध हो, वरना तो तुम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हो जो बुद्ध ने कह दी है पहले। बातों को दोहराने से कुछ नहीं होता, उसे रट्टा लगाना कहते हैं। तुम्हारे अंदर से बुद्ध से भी बेहतर बातें निकलनी चाहिए। अब कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी है, आप वहाँ पे मैसेज कर देना। लेकिन मैं उन मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगा अगर आप पूछोगे क्या हाल चाल है या गुड मॉर्निंग। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। आपका कोई सवाल है तो मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगा अगर उसका कोई आंसर होगा। बाकी मैंने कहा था कि मैं अंत में आपको एक बात कहूँगा कामवासना के प्रति। जब कामवासना बहुत ज़्यादा सताती है तो मैं कामवासना से भी प्रार्थना कर लिया करता था। कहता था, हे कामवासना, मैं ये जान गया हूँ मेरा मन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं जितनी भी व्यवस्था कर लूँ तुम उसे उखाड़ फेंकोगी। तो इसलिए मैं तुम्हें भी प्रार्थना करता हूँ, मेरी परीक्षा मत लो बल्कि मेरा बल बन जाओ, ताकि मैं अपने
अस्तित्व को जान सकूं। तो ऐसे में कभी भी काम वासना के प्रति नफरत से नहीं भरा, क्योंकि अगर मैं नफरत से भर जाऊं तो ये संघर्ष इतना मुश्किल होगा जिसमें मेरी हार पक्का है। तो ज़ेन योगा बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए।